कन्नड़ सिनेमा में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है और फैंस की नज़रें ख़ास नाम पर हैं। एक्शन प्रिंस ध्रुवा सर्जा, उनकी वो बड़ी फिल्म केडी बस रिलीज़ होने ही वाली है और सवाल ये है कि भाई इसके बाद क्या उनका अगला धमाका क्या होगा। बिल्कुल। केडी तो मतलब पैन इंडिया लेवल की फिल्म है, सिर्फ कर्नाटक नहीं पूरे भारत के लिए। प्रेम ने डायरेक्ट की है और हाँ, केवीएन प्रोडक्शंस का सपोर्ट है। तो जाहिर है इतनी बड़ी फिल्म के बाद हर कोई जानना चाहेगा कि ध्रुवा आगे क्या प्लान कर रहे हैं। और इसी पर ना हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक ताज़ा लेख है, 25 अगस्त का ही है। वो ये बता रहा है कि ध्रुवा काफ़ी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। हाँ, मतलब कई प्रोडक्शन हाउस से बात तो चल रही है, पर वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। कहानी सबसे जरूरी है उनके लिए। हाँ, ये बात साफ लगती है रिपोर्ट से। और लेख में ये भी था कि पहले उनका नाम किरे के डायरेक्टर राजगुरु उनके साथ भी जुड़ा था। कुछ बातें हुई थी शायद। अच्छा। लेकिन जैसा होता है अक्सर, वो बात शायद आगे बढ़ी नहीं या अभी ठंडे बस्ते में है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं उसका। नहीं हुआ, लेकिन अभी एक ज्यादा कह सकते हैं सनसनीखेज खबर है और इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कि सूत्रों के हिसाब से ध्रुवा सर्जा की बातचीत चल रही है निर्देशक सूरी के साथ। अरे वाह, सूरी। हाँ, वही सूरी जिन्होंने दुनिया, अन्नाबॉन, टगारू, कंडासम्पिगे जैसी फिल्में दी हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक कल्ट फॉलोइंग है। ये वाकई में एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। सूरी का नाम कन्नड़ सिनेमा में बहुत बड़ा है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। हाँ, उनकी फिल्में सिर्फ एक्शन या ड्रामा नहीं होती, उनमें वो एक कच्चापन होता है, एक रियलिटी होती है। किरदारों के अंदर की दुनिया दिखाते हैं वो, अक्सर थोड़ी डार्क टोन वाली, समाज के वो कोने जो दिखते नहीं। तो चलिए फिर इसी संभावित जोड़ी की थोड़ी बारीकियों को समझते हैं। एक तरफ ध्रुवा जो अपनी जबरदस्त एनर्जी, एक्शन सीन्स के लिए फेमस है, और दूसरी तरफ सूरी जिनका कहानी कहने का अंदाज बिल्कुल हटके है। हाँ, क्या ये दोनों मिलकर कुछ एकदम नया बना पाएंगे? हमारी आज की चर्चा इसी के आसपास रहेगी। बिल्कुल। तो जैसा हमने अभी बात की, केडी के बाद ध्रुवा तैयार है अगले कदम के लिए, पर इंतजार है सही स्क्रिप्ट का। सही। राजगुरु वाली बात फिलहाल तो साइड में लग रही है, फोकस अब सूरी पर है। हाँ, और सूरी के एंगल से भी एक जरूरी बात है इस रिपोर्ट में। इसमें जिक्र है कि सूरी का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया गया था युवराज कुमार के साथ। युवराज कुमार मतलब डॉक्टर राजकुमार के पोते, राघवेंद्र राजकुमार के बेटे? हाँ हाँ, वही। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ये युवराज कुमार की जो फिल्म आई थी एक्का, उसके बाद शायद शुरू होना था। अच्छा। और इसमें देखिए 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस साथ आ रहे थे। पीआरके प्रोडक्शंस। ओहो, पीआरके, पुनीत राजकुमार का बैनर। हाँ हाँ, वही पीआरपीए प्रोडक्शंस, जिन्ना फिल्म्स और केआरजी स्टूडियोज। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा कोलैबोरेशन होता। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा नाम होता कन्नड़ इंडस्ट्री में। पीआरके प्रोडक्शंस का तो एक इमोशनल कनेक्शन भी है ऑडियंस से। तो फिर क्या हुआ उसका? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक किन्हीं अज्ञात कारणों से वो प्रोजेक्ट फिलहाल या तो टल गया है या रोक दिया गया है। ओ। कारण क्या है वो डिटेल में नहीं है लेख में, बस इतना है कि वो प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए, इंडस्ट्री में ये सब तो होता रहता है। कभी क्रिएटिव डिफरेंस होते हैं, कभी डेट्स नहीं मिलती, कभी कुछ और। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि निर्देशक सूरी, जिनका इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया, वो अब दूसरी संभावनाओं पर विचार करने के लिए अवेलेबल है। और शायद इसीलिए ध्रुवा सर्जा के साथ उनकी बातचीत की खबर आ रही है। बिल्कुल, ये कनेक्शन तो काफी लॉजिकल लगता है ना? एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और सूरी जैसे डायरेक्टर खाली तो नहीं बैठेंगे। सही बात है। तो रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि वो अब दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, और इसी सिलसिले में ध्रुवा सर्जा से उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बातचीत किस स्टेज पर है। मतलब क्या कहानी फाइनल हो गई है, टीम बन रही है, क्या सीन है? यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। लेख साफ कहता है कि ये बातचीत बहुत ही शुरुआती दौर में है। अच्छा, बहुत अर्ली स्टेज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें। वे मिले हैं, उन्होंने बात की है, लेकिन अभी तक किसी विषय सब्जेक्ट पर सहमति नहीं बनी है। ओहो। इसका मतलब है कि अभी कोई ऐसी कहानी फाइनल नहीं हुई है जिस पर दोनों, मतलब ध्रुवा और सूरी दोनों काम करने के लिए राजी हों। तो ये अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने जैसा है, एक दूसरे का विजन समझने की कोशिश। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ये वो स्टेज है जहां दो क्रिएटिव लोग मिलते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी सोच मिल रही है,
क्या वो साथ में कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दोनों के लिए एक्साइटिंग हो? लेकिन अभी कागज पर कुछ नहीं है। अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो उम्मीदें तो आसमान छू लेंगी, क्योंकि ध्रुवा सर्जा की इमेज एक मास एक्शन हीरो की है। बिल्कुल। उनकी फिल्में भव्य होती हैं, डायलॉग्स में दम होता है। पोगारू देख लीजिए या आने वाली मार्टिन और केडी को देखिए, उनका एक सेट पैटर्न सा लगता है। हाँ। और दूसरी तरफ सूरी हैं, जिनकी फिल्में ज्यादा रियल, किरदारों पर बेस्ड और कई बार थोड़ी डार्क भी होती हैं। टगारू में शिव राजकुमार जैसे बड़े स्टार थे, लेकिन फिल्म का फ्लेवर पूरा सूरी का था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस संभावित जोड़ी का सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे चैलेंजिंग पहलू भी है। हाँ। और लेख में भी इस बात का जिक्र है कि दोनों ध्रुवा और सूरी इस बात को लेकर क्लियर हैं कि अगर ये फिल्म बनती है तो इसे 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। अच्छा। और वो 2 चीजें क्या हैं? पहली, फिल्म को ध्रुवा सर्जा के बढ़ते स्टारडम के साथ न्याय करना होगा। देखिए, केडी के बाद उनकी पैन इंडिया अपील और बढ़ेगी, तो फिल्म का स्केल, उसका कैनवस वैसा होना चाहिए जो उनके कद को मैच करे। सही। और दूसरी बात, फिल्म में सूरी की छाप देखनी चाहिए। उनका जो यूनिक स्टाइल है ना, बिना समझौते वाला, वो झलकना चाहिए। ये सिर्फ एक टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म बनकर नहीं रह सकती। मतलब एक तरह का फ्यूजन चाहिए होगा, मास अपील भी हो और क्लास टच भी। सुनने में तो ये बहुत ही रोमांचक लग रहा है। सोचिए, ध्रुवा का वो इंटेंस एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस, और सूरी का वो किरदारों को परत दर परत उधेड़ने वाला स्टाइल। निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन कन्नड़ सिनेमा के लिए कुछ बहुत नया ला सकता है। सूरी जाने जाते हैं अपने अंडरवर्ल्ड ड्रामा के लिए, सोशल कमेंट्री को अपने अंदाज में कहने के लिए। दुनिया ने उन्हें पहचान दी। जैकी में पुनीत राजकुमार के साथ उन्होंने कमर्शियल दायरे में भी कमाल किया। अन्ना बॉन्ड भी पुनीत के साथ थी। केंडा संपिके एक अलग ही तरह की थ्रिलर थी। और टगारू, वो तो खैर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक है। टगारू का उदाहरण यहाँ बहुत जरूरी है। उसमें शिव राजकुमार जैसे इतने बड़े स्टार थे, लेकिन सूरी ने कहानी और किरदारों को अपने हिसाब से रखा। क्या आपको लगता है कि वो ध्रुवा सर्जा के साथ भी वैसा कर पाएंगे? क्योंकि ध्रुवा की इमेज ज्यादा लाउड, ज्यादा लार्जर देन लाइफ है। यस, ये $1 मिलियन सवाल है। सही कहा आपने। शिव राजकुमार एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। वो किसी भी किरदार में ढल जाते हैं। ध्रुवा की अपनी एक जबरदस्त एनर्जी है, उनकी फैन फॉलोइंग है, जो ज्यादातर उनकी एक्शन इमेज पर टिकी है। हाँ। तो सूरी के लिए चैलेंज यही होगा कि वो ध्रुवा की इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी कहानी में कैसे करें, बिना अपने स्टाइल से हटे और बिना ध्रुवा के फैंस को निराश किए। क्या ऐसा हो सकता है कि सूरी ध्रुवा को एक बिल्कुल अलग अवतार में दिखाएं? शायद थोड़ा ग्रे शेड वाला किरदार या ज्यादा इमोशनल डेप्थ वाला? पूरी संभावना है इसकी। सूरी के फिल्मों के किरदार अक्सर परफेक्ट हीरो नहीं होते, उनमें कमियां होती हैं, वो मुश्किल हालात से गुजरते हैं। तो ध्रुवा को ऐसे स्पेस में देखना उनके करियर के लिए भी एक नया मोड़ हो सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या उनका जो मौजूदा फैन बेस है वो इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा? ये एक रिस्क भी तो है। बिल्कुल है। अच्छा, और प्रोडक्शन का क्या? अगर ये फिल्म बनती है तो कौन बनाएगा इसे? ध्रुवा की केडी केवीएन प्रोडक्शंस ने बनाई है, जो पैन इंडिया लेवल पर सोच रहे हैं। क्या वो इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे, या फिर सूरी के साथ जो अक्सर काम करते हैं, जैसे जैन्ना फिल्म्स या केआरजी स्टूडियोज, जो युवराज कुमार वाले प्रोजेक्ट में भी थे, क्या वो सामने आएंगे? ये भी एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, ध्रुवा सर्जा और सूरी का साथ आना मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट, बजट भी बड़ा होगा। तो इसे एक मजबूत प्रोडक्शन हाउस की जरूरत होगी, जो न सिर्फ पैसा लगा सके बल्कि सही तरीके से मार्केटिंग और रिलीज भी प्लान कर सके, खासकर अगर इसे भी पैन इंडिया लेवल पर ले जाने का इरादा हो तो। हाँ, केवीएन प्रोडक्शंस के पास तो पैन इंडिया का ताज़ा अनुभव है केडी से, और दूसरी तरफ जैन्ना फिल्म्स और केआरजी स्टूडियोज ने सूरी के साथ पहले काम किया है, वो उनकी सोच को समझते हैं। तो दोनों के अपने फायदे हैं। बिल्कुल। ये फैसला भी शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि कहानी क्या बनती है, उसका स्केल क्या है, और डायरेक्टर एक्टर की प्रोडक्शन हाउस के साथ केमिस्ट्री कैसी बैठती है। अब ये सब आगे की बातें हैं। फिलहाल तो मेन बात यह है कि बातचीत शुरू हुई है। तो दर्शकों के लिए, फैंस के लिए अभी तो बस इंतजार ही है, लेकिन ये खबर ही अपने आप में काफी है एक्साइटेड होने के लिए। ये उन व्हाट इफ सिनेरियोज में से हैं जिन पर सिनेमा लवर्स खूब बातें करते हैं। हाँ, और ये कन्नड़ सिनेमा का जो अभी का दौर चल रहा है उसको भी दिखाता है। इंडस्ट्री अब ज्यादा एम्बिशियस हो रही है ना, नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करने से हिचक नहीं रही। सही कहा। पैन इंडिया फिल्मों का चलन बढ़ा है और उसके साथ एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर भी प्रेशर है कि वो बेहतर और कुछ अलग कंटेंट दें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में
ध्रुवा और सूरी का पॉसिबल कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। क्या ये माना जा सकता है कि केडी की सफलता या उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस संभावित प्रोजेक्ट को किसी तरह से अफेक्ट कर सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर केडी बहुत बड़ी हिट होती है और ध्रुवा की पैन इंडिया अपील और मजबूत होती है तो उनके अगले प्रोजेक्ट का स्केल और एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाएगा। हाँ, जाहिर है। इससे सूरी के साथ वाली फिल्म अगर वो बनती है पर प्रेशर भी बढ़ेगा और शायद बजट भी। और वहीं अगर मान लीजिए केडी का रिस्पॉन्स मिला जुला रहता है तो शायद ध्रुवा कुछ अलग करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो, जो सूरी जैसे डायरेक्टर के साथ पॉसिबल है। ये वाकई कई परतों वाला मामला लग रहा है। एक तरफ स्टारडम है, बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन और कुछ अलग सिनेमा बनाने की इच्छा। बिल्कुल, और यही चीज इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सिर्फ एक कास्टिंग न्यूज नहीं है, ये दो अलग तरह की ताकतों के मिलने की संभावना है। एक तरफ मास सिनेमा का रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर सिनेमा बनाने वाला डायरेक्टर। चलिए, तो फिर इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो अभी की सिचुएशन ये है कि ध्रुवा सर्जा अपनी पैन इंडिया रिलीज केडी के इंतजार में है और साथ ही अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सही कहानी ढूंढ रहे हैं, बहुत सावधानी से। हाँ, दूसरी तरफ डायरेक्टर सूरी का वो बड़ा प्रोजेक्ट युवराज कुमार और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जो प्लान हुआ था वो फिलहाल रुका हुआ है, कारण अभी साफ नहीं है। और इन दोनों सिचुएशंस के बीच ध्रुवा सर्जा और सूरी के बीच एक संभावित फिल्म को लेकर बहुत ही शुरुआती बातचीत का दौर शुरू हुआ है। मुलाकातें हुई हैं, पर अभी किसी कहानी पर कोई सहमति नहीं बनी है। ये कन्नड़ सिनेमा और उसके दर्शकों के लिए एक बेहद रोमांचक संभावना तो है ही। एक एस्टैब्लिश्ड एक्शन स्टार का करिश्मा और एक कल्ट डायरेक्टर का विजन, ये मिक्सचर कुछ यादगार बना सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अभी ये सिर्फ एक संभावना है। ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना ही सही रहेगा। बिल्कुल, और जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़ जाता है। अगर एक्शन प्रिंस ध्रुवा सर्जा और स्टोरी टेलर सूरी वाकई हाथ मिलाते हैं तो वो किस तरह की दुनिया बनाएंगे? क्या वो एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी जिसमें सूरी का वो डार्क रियलिज्म होगा, या फिर वो ध्रुवा को एक ऐसे किरदार में पेश करेंगे जैसा हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा? वो कौन सी कहानी होगी जो ध्रुवा के स्टार पावर और सूरी की सिनेमाई गहराई दोनों का सम्मान कर सके? ये सवाल तो आने वाले दिनों में जरूर गूंजेगा।